महादेव धर्म प्रेम बंधुओं, श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता पार्वती खंड के 25वें अध्याय में आज आप सब सुनेंगे भगवान शंकर की आज्ञा से सप्तर्षियों द्वारा पार्वती के शिव विषयक अनुराग की परीक्षा करना और वह वृत्तांत भगवान शिव को बताकर स्वर्गलोक जाने की कथा। नारद जी बोले, हे ब्रह्मन, उन ब्रह्मा विष्णु आदि देवताओं तथा सभी मुनियों के प्रेम पूर्वक चले जाने पर फिर क्या हुआ? हे तात, शिव ने क्या किया और फिर कितने समय के बाद तथा किस प्रकार वर देने के लिए आए, उसे बताइए और प्रीति प्रदान कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, उन ब्रह्मा आदि देवताओं के अपने अपने आश्रमों को चले जाने पर पार्वती की तपस्या की परीक्षा लेने के लिए शिव जी समाधिस्थ हो गए। उन्होंने अपने आत्मा से ही परमात्मा में परात्पर निर्वग्रह आत्मस्थित ज्योति को धारण कर विचार किया। वस्तुतः वे शिव ही भगवान ईश्वर वृषभध्वज अविज्ञात गति जगत सृष्टा हर एवं परमेश्वर हैं। ब्रह्मा जी बोले, हे तात, उसी समय पार्वती ने भी महाघोर तपस्या प्रारंभ की। उस तप से शंकर भी अत्यंत विस्मित हो गए। भक्तों के अधीन रहने वाले वे समाधि से विचलित हो गए। तब उन जगत सृष्टा हर ने वशिष्ठ आदि सप्तर्षियों का स्मरण किया। वे सभी सप्तर्षि भी शिव जी के स्मरण करते ही प्रसन्न मुख होकर अपने भाग्य की बहुत सराहना करते हुए वहां शीघ्र ही उपस्थित हो गए। उन महेश्वर को प्रणाम करके वे हर्षपूर्वक गदगद वाणी से हाथ जोड़कर तथा सिर झुकाकर स्तुति करने लगे। सप्तर्षि बोले, हे देवदेव, हे महादेव, हे करुणा सागर, हे प्रभो, हम लोग धन्य हो गए जो आपने आज हम लोगों का स्मरण किया। हे नाथ, आपने किस लिए स्मरण किया है, हम लोगों को आज्ञा दीजिए। हे स्वामिन, आपने दास के समान ही हम लोगों पर कृपा कीजिए। अपने दास के समान ही हम लोगों पर कृपा कीजिए, आपको प्रणाम है। ब्रह्मा जी बोले, मुनियों की इस विज्ञप्ति को सुनकर विकसित कमल के समान नेत्रों वाले वे करुणानिधि हंसते हुए प्रेम पूर्वक कहने लगे, हे सप्तर्षिगण, आप लोग सभी प्रकार के ज्ञान में विचक्षण हैं तथा मेरा हित करने वाले हैं। हे तात, मेरी बात शीघ्र सुनिए। इस समय गौरी शिखर नामक पर्वत पर देवेशी पार्वती गिरिजा अत्यंत दृढ़ चित्त से तपस्या कर रही है। हे ऋषियों, सखियों से सेवित उसने अपनी समस्त कामनाओं को त्याग कर बड़ी दृढ़ता के साथ मुझे अपना पति बनाने के लिए निश्चय कर लिया है। हे मुनि श्रेष्ठों, आप लोग मेरी आज्ञा से वहां जाइए और उसके प्रेम एवं दृढ़ता की परीक्षा कीजिए। हे सुव्रतो, मेरी आज्ञा है कि आप लोग उससे सर्वथा छल युक्त वचन कहिए, इसमें संशय न कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, शिव जी की आज्ञा प्राप्त कर मुनिगण उसी समय उस स्थान पर गए जहां जगन माता पार्वती तपस्या कर रही थी।
उन लोगों ने वहां साक्षात दूसरी तपसिद्धि के समान तेज से देदीप्यमान और परम तेज की मूर्ति स्वरूपा पार्वती को देखा। हे सुब्रतो, उन सप्तर्षियों ने हृदय से पार्वती को प्रणाम करके उनसे विशेष रूप से सत्कृत हो विनम्र होकर यह वचन कहा। ऋषिगण बोले, हे शैल सुते देवी, सुनो, तुम किस उद्देश्य से तपस्या कर रही हो? तुम किस देवता को प्रसन्न करना चाहती हो और क्या फल चाहती हो, उसे इस समय बताओ। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जब उन सप्तर्षियों ने इस प्रकार देवी पार्वती से कहा तब वे सत्य एवं अत्यंत गोपनीय वचन उनके सामने कहने लगी। पार्वती बोली, हे मुनीश्वरों, मैंने अपनी बुद्धि से जो विचार किया है उसे आपके समक्ष प्रकट करती हूँ। आप लोग प्रेम पूर्वक मेरी बात सुने। हे विप्रो, आप लोग मेरी असंभव बात सुनकर परिहास करेंगे, इसलिए उसे कहने में भी मुझे संकोच हो रहा है, पर मैं क्या करूं? आप लोगों के पूछने पर कह रही हूं। मेरा यह मन बड़ी दृढ़ता से हठपूर्वक दूसरे के वश में हो गया है और जल के ऊपर बहुत ऊंची दीवार उठाना चाहता है। सदाशिव ही पति हो, ऐसा मनोरथ लेकर देवर्षि नारद की आज्ञा प्राप्त करके मैं अति कठोर व्रत कर रही हूं। इसमें मेरे मन रूपी पक्षी को यद्यपि पंख नहीं है, फिर भी यह हठपूर्वक आकाश में उड़ना चाहता है। करुणा सागर स्वामी शंकर मेरी उस आशा को पूर्ण करें। ब्रह्मा जी बोले, उनकी यह बात सुनकर वे मुनि गिरिजा का सम्मान करके हंसकर प्रेम पूर्वक मिथ्या एवं छल युक्त वचन कहने लगे। ऋषिगण बोले, हे पर्वतराज पुत्री, बुद्धिमती होकर भी तुमने व्यर्थ ही अपने को पंडित मानने वाले तथा क्रूर चित्त वाले उस देवर्षि नारद का चरित्र नहीं जाना है। वह नारद तो मिथ्यावादी और दूसरे के चित्त को भुलावे में डालने वाला है। उसकी बात सुनने से सर्वथा हानि ही होती है। उस नारद के संबंध में एक सुंदर इतिहास हम लोग कह रहे हैं, उसको तुम उत्तम बुद्धि से सुनो और प्रेम पूर्वक उसे अपने हृदय में धारण करो। ब्रह्मा के पुत्र दक्ष ने अपने पिता की आज्ञा से अपनी पत्नी से 10,000 प्रिय पुत्र उत्पन्न किए और उनको तपस्या में नियुक्त किया। तपस्या के लिए प्रतिज्ञा करके वे दक्ष पुत्र पश्चिम दिशा में नारायण सरोवर पर गए। नारद भी वहां पहुंच गए। उन नारद ने उन्हें मिथ्या उपदेश देकर विरक्त कर दिया और उनकी आज्ञा से वे पुनः अपने पिता के घर लौट कर नहीं आए। यह समाचार सुनकर दक्ष अत्यंत व्याकुल हो उठे। ब्रह्मदेव ने उन्हें धैर्य प्रदान किया। तदंतर उन्होंने पुनः 1,000 पुत्र उत्पन्न किए और उन पुत्रों को भी तप कार्य में नियुक्त किया। वे भी अपने पिता की आज्ञा से वहीं तप करने के लिए गए। पुनः नारद वहां पहुंच गए और उन्हें भी अपना उपदेश दिया। उनका उपदेश मानकर वे भी अपने भाइयों के मार्ग पर चले गए
और भिक्षावृत्ति में संलग्न हो गए, वे पुनः अपने पिता के घर नहीं आए। नारद का यह चरित्र है जो जगत में प्रसिद्ध है। हे शैलपुत्री, मनुष्यों को विरक्त करने वाले उनके अन्य चरित्र को भी सुनो। पूर्व समय में एक विद्याधर था जो चित्रकेतु नाम का राजा हुआ था। उसको भी इसी नारद ने उपदेश देकर उसका घर सूना कर दिया। प्रहलाद को उपदेश देकर हिरण्यकशिपु से नाना प्रकार के दुख दिलवाए। इस प्रकार वह उल्टा उपदेश देकर दूसरों की बुद्धि फेर देता है। इस नारद ने कानों को प्रिय लगने वाली अपनी विद्या जिन जिन लोगों को सुनाई, वे शीघ्र ही प्रायः अपना घर छोड़कर भिक्षा मांगने लगे। वे नारद यद्यपि देखने में बड़े सज्जन लगते हैं, किंतु उनका मन मलिन है। हम लोग उनके साथ रहने के कारण उनका चरित्र विशेष रूप से जानते हैं। बगुले के श्वेत वर्ण शरीर को देखकर सब लोग उसे साधु कहते, फिर भी क्या वह मछली नहीं खाता? साथ में रहने वाला ही साथ रहने वाले का चरित्र जानता है। तुम तो परम बुद्धिमती हो, फिर कैसे उसके उपदेश में फंसकर मूर्खों की तरह कठिन तपस्या में लग गई? हे बाले, यह परम दुख की बात है कि तुम जिसे अपना पति बनाने के लिए इतना कठिन तप कर रही हो, वह कामदेव का शत्रु है और उदासीन तथा निर्विकार है। वह अमंगल वेश धारण करने वाला शिव निर्लज है। उसके घर का तथा कुल का आज तक किसी को पता नहीं है। वह कुवैसी, भूत एवं प्रेतादि का साथ करने वाला, त्रिशूल धारण करने वाला और नग्न रहने वाला है। उस धूर्त नारद ने अपनी माया से तुम्हारे ज्ञान को नष्ट करके बड़ी युक्ति से तुम्हें मोहित कर दिया और तुमसे तपस्या करवाई। ऐसे वर को प्राप्त कर तुम्हें क्या सुख मिलेगा? हे देवेशी, हे पार्वती, तुम ही विचार करो। मूढ़ शिव ने सद्बुद्धि से दक्ष कन्या सती से पहले विवाह करके कुछ दिन भी उसका निर्वाह नहीं किया और सती को ही दोष लगाकर उसका स्वयं त्याग कर दिया। वे तो अपने अकल अशोक स्वरूप का ध्यान करते हुए सुखी होकर रमण करते रहे। वे तो अकेले परनिर्वाण, असंग तथा अद्वैत है। हे देवी, उनके साथ स्त्री का निर्वाह किस प्रकार संभव होगा? अब भी तुम हमारी बात मानकर घर चली जाओ और अपनी दुर्बुद्धि का त्याग कर दो। हे महाभागे, ऐसा करने से तुम्हारा कल्याण होगा। तुम्हारे योग्य वर विष्णु हैं, सभी सद्गुणों से संपन्न। वे प्रभु वैकुंठ में निवास करने वाले, लक्ष्मी के ईश और नाना प्रकार की क्रीड़ाओं में कुशल हैं। हम लोग तुम्हारा विवाह उन विष्णु से कराएंगे। वह विवाह सब प्रकार के सुखों को देने वाला है। हे पार्वती, तुम इस प्रकार के हठ का परित्याग करो और सुखी हो जाओ। ब्रह्मा जी बोले। इस वचन को सुनकर जगदम्बा पार्वती हंसकर उन ज्ञान विशारद मुनियों से पुनः कहने लगी। पार्वती बोली, हे मुनिगण, आप लोग यद्यपि अपने विचार से सत्य कह रहे हैं, किंतु हे द्विजों, मेरा हठ नहीं छूटेगा। पर्वत से उत्पन्न होने के कारण मेरे शरीर में काठिन्य एवं हठ का होना स्वाभाविक है। ऐसा अपनी बुद्धि से विचार कर हे ब्राह्मणों, मुझे तपस्या से मना मत कीजिए। मेरे लिए नारद जी का वचन सर्वथा हितकर है। मैं उनका परित्याग कदापि नहीं करूंगी। वेदवेत्ता विद्वान कहते हैं कि गुरु का वचन कल्याणकारी होता है। जिन लोगों ने बुद्धि से यह निश्चित किया है कि गुरु के वचन सर्वदा सत्य हैं, उनको इस लोक तथा परलोक में सदैव सुख प्राप्त होता है।
उन्हें कभी दुख होता ही नहीं। जिन लोगों के हृदय में यह विचार नहीं है कि गुरुओं का वचन सत्य होता है, उन्हें इस लोक एवं परलोक में दुख ही दुख होता है, उन्हें सुख कभी नहीं होता। हे ब्राह्मणों, गुरुओं के वचन का किसी प्रकार त्याग नहीं करना चाहिए, चाहे घर बसे अथवा उजड़े। यह हठ मुझे सदा सुख देने वाला है। हे मुनि सत्तमों, आप लोगों ने जो वचन कहा उस विषय में मैं संक्षेप में अपना विचार प्रकट करती हूँ। आप लोगों ने जो विष्णु को सर्वगुण संपन्न, वैकुंठ में विहार करने वाला तथा सदाशिव को निर्गुण एवं निर्विकार कहा है, वह सत्य ही है। इसका कारण मैं आप लोगों को बताती हूँ। शिव परब्रह्म एवं विकार रहित हैं। वे भक्तों के लिए ही शरीर धारण करते। वे प्रभु कभी भी सांसारिक प्रभुता दिखाने की इच्छा नहीं करते। अतः परमानंद शंभु अवधूत स्वरूप से परमहंसों की प्रिय गति धारण करते। माया में लिप्त रहने वालों को ही भूषण आदि में अभिरुचि होती है। ब्रह्म को किसी प्रकार की कोई अभिरुचि नहीं होती। वे सदाशिव प्रभु निर्गुण, अज, माया रहित, अलक्ष्य गति एवं विराट हैं। हे द्विजों, धर्म, जाति आदि के द्वारा ही शंभु का अनुग्रह नहीं होता है। मैं तो गुरु के अनुग्रह से ही शिव को तत्वपूर्वक जानती हूँ। हे ब्राह्मणों, यदि शंकर मेरे साथ विवाह नहीं करेंगे तो मैं सर्वदा अविवाहित रहूंगी, यह मैं सत्य सत्य कहती हूँ। चाहे सूर्य पश्चिम दिशा में उदय हो, सुमेरु चलायमान हो जाए, अग्नि शीतल हो जाए, पर्वत पर कमल खिलने लगे, किंतु मेरा हठ नहीं डिगेगा, यह मैं सत्य कहती हूँ। ब्रह्मा जी बोले। यह कहकर और उन मुनियों को प्रणाम करके वे पार्वती विकार रहित चित्त से शिव का स्मरण कर मौन हो गई। तदंतर ऋषियों ने भी पार्वती का यह निश्चय जानकर उनकी जय जयकार की और उन्हें उत्तम आशीर्वाद प्रदान किया। हे मुने, शिवा की परीक्षा करने वाले वे मुनिगण उन देवी को प्रणाम करके प्रसन्न चित्त होकर शीघ्र ही शिव स्थान को चले गए। वे लोग वहां जाकर शिव को प्रणाम करके उस वृत्तांत का निवेदन कर उनकी आज्ञा प्राप्त करके आदर पूर्वक स्वर्गलोक को चले गए। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता तृतीय पार्वती खंड में सप्तर्षि कृत परीक्षा वर्णन नामक 25वां अध्याय पूर्ण हुआ। हर हर महादेव देव महादेव महादेव महादेव। तो ये था 25वां अध्याय और कल आप सब 26वें अध्याय में सुनेंगे पार्वती की परीक्षा लेने के लिए भगवान शिव का जटाधारी ब्राह्मण का वेश धारण कर पार्वती के समीप जाना। शिव पार्वती संवाद। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।